नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। माता रानी भोलेनाथ आप सभी को हमेशा स्वस्थ रखे। तो हमारे देखिए आपने वीडियो देखा होगा, हमारे पति की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। फिर से उनको अचानक से सांस फूलने लगी और खांसी बहुत ज़्यादा आने लगी। तो मैं उन्हें कल रात में ही हॉस्पिटल लेके गए, शाम को ही लेके गए थे। तो हॉस्पिटल में जगह न होने के वजह से हमने उनको एडमिट नहीं किया। वहाँ पे एडमिट करने के लिए बोल भी रहे थे। तो मैं अकेली हूँ फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं कि बार बार एडमिट हमेशा नहीं हो पाता है। आप लोग हर चीज़ों को समझ सकते हो, हर चीज़ हम शेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो बार बार एडमिट होना हमेशा तकलीफ़ होती ही रहती है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा और जो भी मेडिसिन्स हैं वो मैं खुद घर पे कर लूँगी, मैंने ऐसा बोला। और वहाँ पे बेड भी नहीं थे क्योंकि ये टाइम पे फ्लू और वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि बेड भी खाली नहीं है हॉस्पिटल में, बहुत परेशानी है। तो वहाँ पे इनको ऑक्सीजन काफ़ी मतलब 2-4 घंटे के लिए रखा गया था इनको। मैं रात में कल 10 बजे लेके आई हूँ इन्हें घर पे। और सुबह देखिए मॉर्निंग का इंजेक्शन मैंने किया है। मुझे 3 टाइम डोज़ देना है इन्हें, मॉर्निंग और दोपहर का और नाइट का। तो ये मैं अभी इनको इंजेक्शन दे रही हूँ। हमेशा ऐसे ही तबीयत इनकी अचानक से ही बिगड़ जाती है दोस्तों। मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ और ये भी बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों। बहुत परेशान है। थोड़ा सा तबीयत ठीक हुआ था तो 2-4 दिन के लिए गाड़ी पे निकल रहे थे, तो फिर से इनकी तबीयत फिर ऐसे हो गई। पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता है। बहुत ज़्यादा मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। और इनको अभी मैं देखिए आईवी लगाने जा रही हूँ। तो हाथ का वेन फ्लो जो है वो हॉस्पिटल में मैंने निकाला नहीं, लगे ही रहने दिया। और मैं वो वेन फ्लो उनको लेके आई हूँ यहीं घर पे ही। तो मैं घर पे ही इनका डोज दे रही हूँ। आप लोग दुआ करिए हमारे लिए कि शायद किसी की भगवान सुन ले, मेरी नहीं सुनते हैं, शायद आप लोगों की सुने। तो थोड़ा सा मेरे लिए भी भगवान से प्रे करिए कि हम भी अपने ज़िंदगी में थोड़ा सा तो चैन से रह सकें और 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा सकें, क्योंकि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता ये सब। हमेशा अभी मैं गांव गई थी तो गांव में भी इनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं बहुत परेशान हो गई। और हमारा कोई है भी नहीं आगे पीछे, हम अकेले हैं। तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे इनकी देखिए कंडीशन भी कैसी हो गई है। थोड़ा सा सुधर गए थे लेकिन फिर से अब इनकी हालत फिर से वैसी ही होने लगी है। तकलीफ़ बढ़ जाती है, सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती है। एक्चुअली डॉक्टर ने बोला है कि इनके जो फेफड़े हैं, लंग्स, वो ख़राब हो चुके हैं। इतनी सारी दवाइयाँ हैं, देखिए मैं सारा दवा लेके आई हूँ घर पे। ये देखिए एंटी फ्लू वगैरह टैबलेट सब इनको चालू किया है, डॉक्सी चालू किया है, डोलो है, बुखार भी आया था तो वो भी चालू किया है, हायर एंटीबायोटिक पिप्टाज है वो मैं दे रही हूँ इनको। तो डॉक्टर ने बोला है इनका जो फेफड़ा है, लंग्स हैं, वो ख़राब हो गए हैं, तो उतना वर्क नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे जो है वो प्रॉब्लम्स इनकी बढ़ती ही जा रही है। मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत कुछ किया, मैं कहाँ नहीं ले गई इनको, कौन से डॉक्टर को मैंने नहीं दिखाया। जितना मेरे बल है मैं उससे ज़्यादा अपना मैं बल लगा दे रही हूँ। मैं हर जगह मैं इन्हें ले जाती हूँ और एक बच्चे की तरह मैं इनकी केयर करती हूँ, हमेशा इनके पीछे पीछे लगी रहती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जो हमारे नसीब में लिखते हैं हमें वही मिलता है। और मैं हमेशा, आप लोग मुझे देखते भी होंगे, मैं हमेशा पॉजिटिव भी रहती हूँ, मैं नेगेटिव नहीं सोचती। मैं हमेशा सोचती हूँ हम खुश रहें, जो है सो है। रोने से या कुछ तकलीफ़ करने से हमारी दुखें तो कम नहीं होने वाली। तो जितना है उतना हमें इंजॉय करके और अच्छे से रहना है। जो होगा देखा जाएगा। हमारे फड़फड़ाने से तो हमारा सब अच्छा नहीं हो जाएगा। जो होना है, भगवान ने जो हमारे नसीब में लिखा है वही होगा। तो अभी मैं इनको खाना वाना सब खिलाने के बाद यहाँ पे मैं इनका मेडिसिन कर रही हूँ। मेडिसिन अभी चल रहा है तो आप लोग देख सकते हैं कैसी इनकी कंडीशन है।
मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। सभी बड़ों को मेरा चरण स्पर्श है, सभी छोटों को मेरा बहुत ही सारा आशीर्वाद है। देखिए, अचानक ही फिर से हमारे पति की तबीयत ख़राब हो गई है। तिवारी जी की तबीयत ख़राब हो गई तो उनको हॉस्पिटल ले गई मैं, और वहाँ से बहुत ज़्यादा ये टाइम पे तो फ्लू चल रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, हॉस्पिटल पूरा फुल है। और इनको एडमिट के लिए भी बोल रहे थे, डॉक्टर्स बोल रहे थे कि वो एडमिट कर दो। तो एक टाइम का इंजेक्शन दिया उन्होंने और ऑक्सीजन वगैरह लगाया था, तो हमने एडमिट नहीं किया क्योंकि बहुत परेशानी हो जाती है एडमिट करेंगे। तो हमने कहा थोड़ा मुझे भी नॉलेज है, तो मैंने इंजेक्शन्स वगैरह पूछा उनसे। तो मैं बोली हूँ कि अगर नहीं आराम होता है तो मैं एडमिट कर दूँगी, लेकिन जो इंजेक्शन का डोज़ है वो मैं घर में कंप्लीट कर देती हूँ। अगर नहीं आराम लगेगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो मैं तुरंत इनको हॉस्पिटल लेके चली आऊँगी। आप लोग भी समझ सकते हैं दोस्तों कि हॉस्पिटल में एडमिट होना और बेड भी नहीं खाली है तो बड़ी समस्या है, बड़ी ही तकलीफ़ है। तो मैं अभी घर पे ही, आप लोग देख रहे हो, मैं इनको ट्रीटमेंट भी दे रही हूँ। इनको जो है बहुत ज़्यादा इनको खांसी और सांस फूलने लगा, बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ बढ़ गया। देखिए, सलाइन लगाई थी, यहाँ पे सलाइन भी लगाया है मैंने। अचानक से इनकी सांस फूलने लगी बहुत ज़्यादा, तो मुझे अचानक से ही हो गया। ठीक है, गाड़ी पे भी जा रहे थे, लेकिन रास्ता ख़राब होने की वजह से हमारे यहाँ पे तो गाड़ी पे नहीं गए और घर पे ही थे। लेकिन अचानक से इनकी तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे लेके हॉस्पिटल भागना पड़ा इनको, और घर पे भी कोई नहीं था। किसी तरह से मैं इनको हॉस्पिटल लेके पहुंची हूँ। और मैं जब लेके जा रही थी तो उस समय का वीडियो मैंने आप लोगों को शूट करके नहीं बता पाई हूँ, लेकिन हाँ, हॉस्पिटल का वीडियो जो है वो आप लोग देख ही रहे हैं और घर का देख रहे हैं। तो मैं इनको घर पे ही इंजेक्शन वगैरह दे रही हूँ अभी तो ठीक लग रहा है दोस्तों। आप लोग भी दुआ करिए कि सब अच्छा हो, हम लोग का भी ये एकदम ठीक हो जाए। ये रहे थोड़ा कभी ना कभी इनको फिर से प्रॉब्लम्स होने लगती है, सांस फूलने लगती है, खांसी आने लगती है, तो बहुत ही समस्या हो जाता है। इनका सलाइन हो रहा है, मैं भी बार बार हॉस्पिटलाइज़ कराना कोई मामूली बात नहीं होती है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। तो अब मैं इनका ये नाइट का डोज़ देने जा रही हूँ। 11 बजने जा रहे हैं और वो वहाँ पे अपना पंप ले रहे हैं। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है उनको, पंप ले रहे हैं, लेकिन खांसी में कोई आराम नहीं लग रहा है। तो अभी जो नाइट का डोज़ है वो मैं दे देती हूँ। आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, और कमाने वाला अगर बीमार हो जाए तो कैसे उसका घर चलेगा। एक बार के हॉस्पिटलाइज़ करने में, एडमिट करने में कितने खर्चे जाते हैं पता है ना दोस्तों। तो बार बार अगर हम यही चीज़ें, तो कहाँ से इतना पैसा, कहाँ से किसी के पास आएगा जहाँ पे कोई कमाने वाला जो है वही बीमार है, और कैसे घर चले, कैसे क्या चले, वो ही नहीं समझ में आता है। तो बार बार इनकी तबीयत जो है देख रहे हैं ऐसे ही ख़राब हो जाती है। मैं खुद परेशान हूँ। मैं सोचती हूँ भगवान इतना भी दुख किसी को ना दो कि जो इंसान सह भी ना सके, इतना भी तकलीफ़ मत दो। मैं इतने दिनों से मैं इतनी तकलीफ़ों को सहती चली आ रही हूँ। भगवान अब तो हम लोगों पे दया करो, बस मैं यही मनाती हूँ भगवान से। लेकिन पता नहीं भगवान कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ पे हमारी बात सुनते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं। उन्हें भी नहीं समझ में आता, जो तकलीफ़ में है उसे और भी तकलीफ़ भगवान देते हैं। इस सलाइन का जो एयर है वो एयर आ गया है उसमें, वही एयर मैं निकाल रही हूँ। और अब जो है इनको ये डोज़ है नाइट का, इनका मैं डोज़ दे देती हूँ। मैं भी थक जाती हूँ दोस्तों, मैं भी बहुत थक जाती हूँ। मैं तो सिर्फ मैं टेंशन से, मैं दिमागी मानसिक तौर से मैं बहुत थक जाती हूँ,
क्योंकि मैं कितना बर्दाश्त करूं मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। मैं क्या करूं और क्या ना करूं, कैसे मैं संभालूं ये सब चीज़ें, क्योंकि सारी जवाबदारी मेरे ही सिर पे है। कुछ समझ में नहीं आता है मुझे। भगवान भी जिन्हें दुख देता है ना, उन्हें हर तरफ से दुख देता है। ये दुख तो मैं आज कई सालों से ऐसे ही सहते चली आ रही हूँ। सोचती हूँ शायद आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा, आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं, लगता नहीं है। ऐसा लगता है बस इन दुखों के साथ में ही हम ऊपर चले जाएंगे, दुख नहीं हमारा जाएगा। दवाइयाँ इतनी महंगी महंगी आती हैं, हर चीज़ इतनी महंगी है, राशन इतना महंगा है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। कहाँ से हम लोग गुजारा करें, कहाँ से क्या करें। जिनके पास कुछ कमाने वाले नहीं है, कोई नहीं है कमाने वाला, उनका कैसे चले। रहते रहते ठीक रहते हैं, फिर अचानक से ही उनको तकलीफ़ बढ़ जाती है, और एकदम अचानक से ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं कि उन्हें फिर हॉस्पिटलाइज़ करना ही पड़ जाता है। अच्छा है कि मैं इसी फील्ड से हूँ, मेडिकल फील्ड से हूँ, तो कुछ पैसे मेरे बच जाते हैं। मैं ट्रीटमेंट खुद ही घर में कर देती हूँ जितना होता है। अगर और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है तो मुझे ज़रूर हॉस्पिटलाइज़ करना ही पड़ता है, वरना जो मेरे हाथ में होता है, जितना होता है उतना मैं तो खुद ही कर लेती हूँ। और इस समय मैं भी जॉब पे नहीं हूँ, इनकी तबीयत के वजह से मैं भी घर पे ही हूँ इस समय पे। हम दोनों ही काम पे नहीं हैं, दोनों ही घर पे ही है, और रूम भी हमारा रेंट का है। बस रोज़ हमारा ऐसा है कि रोज़ खड्डा खनना है और रोज़ पानी पीना है। जिस दिन हम खड्डा नहीं खनेंगे उस दिन हम पानी नहीं पी पाएंगे, बस ऐसी ही हालत है। फिर भी मैं हमेशा खुश ही रहने की कोशिश करती हूँ। मैं सारी चीज़ों को इग्नोर करती हूँ कि भगवान जो देते हैं उसे हमें हमेशा हंस के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। शायद भगवान ने हमारे नसीब में यही लिखा है, तो ठीक है, मैं हर चीज़ एक्सेप्ट करके चलती हूँ। लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि वो भी बर्दाश्त नहीं होता है। एक रोटी कम खाएं, कहते हैं ना चलता है, लेकिन घर में सभी लोग निरोगी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। थोड़ी बहुत तो तकलीफ़ सबको होती ही है आज के टाइम में, लेकिन इतनी ज़्यादा तकलीफ़ भगवान किसी को ना दे। मेरा दुश्मन भी हो, मैं यही मनाऊंगी भगवान उसे भी ऐसी तकलीफ़ मत देना जैसे उन्होंने मेरे साथ किया है। जितनी तकलीफ़ हम लोगों को दे रहा है, भगवान ऐसी तकलीफ़ और कभी किसी को ना दे। अकेले ही सब हमें झेलना है, अकेले ही सब करना है। सारी जवाबदारी, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सब ऐसे ही देखना है। और कैसे करूँ, क्या करूँ, मेरे तो कुछ भी समझ में भी नहीं आता, क्योंकि अब हमसे भी उतना काम नहीं होता। छोटी वाली सलाइन की बोतल है, उसी में ही इंजेक्शन डिज़ोल्व करके उसमें डाला है। जो इंजेक्शन है ना दोस्तों, ये जल्दी डिज़ोल्व भी नहीं होता,
इसे कम से कम 5-10 मिनट इसमें जो पाउडर होता है उसमें फिर डिस्टिल वाटर डाल के इसे डिज़ोल्व किया जाता है। तो ये कम से कम 5 मिनट ले लेता है डिज़ोल्व होने में। तो उसके बाद इसे मैं उसी सलाइन में डाल के इनको वही चढ़ाऊँगी। अभी इसे पूरा फिनिश होने में कम से कम आधा घंटा ये बॉटल को जाता है, धीरे धीरे, क्योंकि इन्हें फास्ट आईवी भी नहीं देनी है, स्लो ही देना है। अभी इसी टाइम पे मैंने इन्हें 4 इंजेक्शन लगा दिया है। अभी फ्रेंड्स मैं रात का डोज कर रही हूँ इनका, नाइट का मेडिसिन है। सुबह भी दिया था मैंने और दोपहर में भी मैंने दिखाया था आप लोगों को। 4 बजे मेडिसिन किया था और अभी बज रहे हैं देखिए 11। अभी नाइट के 11 बज रहे हैं। तो अभी ये 11 बजे का जो है मेडिसिन अभी मैं इनका कर दी हूँ और टैबलेट्स वगैरह सब इन्होंने ले लिया है। और सुबह से कल से कुछ आराम भी लग रहा है, कल से कुछ ठीक है, देखती हूँ। अभी तो आज इंजेक्शन दिया है, कल देखते हैं क्या कंडीशन रहती है इनकी तबीयत की। अभी तो ठीक लग रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि सभी को मेरी तरफ से।